लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात आज बांग्लादेश ने सही कर दिखाई है। और बांग्लादेश के जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं और जितने भी कट्टरपंथी हैं, सभी ने ये बात साबित कर दी है कि वो लातों के ही भूत हैं और लातों से ही मानेंगे। और उनके सामने अगर आप बात करोगे तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि भैंस के सामने वीण बजाना। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो मैं अभी आपको बताता हूँ। दरअसल आपको याद होगा, आपसे एक हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि बांग्लादेश की नई कट्टरपंथी सरकार भारत के खिलाफ एक्शन ले रही है। और एक्शन ये कि भारत को ये जो हिल्सा मछली की सप्लाई करते हैं, उस सप्लाई को दुर्गा पूजन से ठीक पहले बैन कर दिया। और आप जानते ही हैं कि भारत के बंगाल राज्य में और उसके आसपास जो दुर्गा पूजा होती है, उसके आसपास हिल्सा मछली का कंजप्शन ज्यादा हो जाता है और ये वहाँ के कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए बांग्लादेश के कट्टरपंथी और उनकी सरकार, जो कि अभी नई नवेली बनी है, उन्होंने तय किया कि अगर हम भारत को इस मछली का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे तो इससे भारत के लोग सरकार को कहेंगे कि बांग्लादेश की नई सरकार से इस एक्सपोर्ट बैन को हटवाओ। और जब भारत की सरकार हमारे पास इस एक्सपोर्ट बैन को हटवाने आएगी तो उसके बदले हम अपनी मांगे पूरी करवाएंगे, जैसे कि तीस्ता जल समझौता, जिसके तहत अगर अभी बांग्लादेश को कम पानी मिल रहा है तो उसके अनुसार उनको ज्यादा पानी मिलेगा और भारत को बांग्लादेश के कहे अनुसार ही चलना पड़ेगा। खैर, छोटे आदमी छोटी सोच। उनको लगा कि छोटे से मछली बैन से ये लोग भारत को झुका ले जाएंगे, लेकिन आज जो बांग्लादेश से खबर आई है उसे देखकर आप लोग चौंक जाओगे। और जब इसके पीछे की कहानी सुनोगे तो आई एम श्योर आप बहुत ज्यादा हंसोगे। पहले आप खबर देख लो और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब हम वीडियो में वापस आते हैं। खबर ये है कि बांग्लादेश ने इस हिल्सा मछली पर लगा हुआ बैन मात्र एक हफ्ते में ही हटा लिया। भारत की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, हमने कोई भी लेटर नहीं भेजा बांग्लादेश की सरकार को, हमने एक हफ्ते में कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने एक हफ्ते में ही भारत पर लगा हुआ बैन अपने आप हटा लिया है और वो भी डंके की चोट पर। जी हाँ, इन्होंने अपने देश के लोगों को बताया भी कि हमने एक हफ्ते पहले जो बैन लगाया था भारत सरकार पर कि हम भारत को कभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हिल्सा मछली, अब हम उसे हटा रहे हैं। अब आप कहोगे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, मात्र एक हफ्ते के अंदर ही अपना लिया हुआ फैसला क्यों पलट रहे हो। और फिर बांग्लादेश के लोगों को, जो कि आज की तारीख में एंटी इंडिया हो चुके हैं, हत भारत विरोधी हैं, आप उन्हें बता भी रहे हो, तो ये तो आई एम श्योर चौंका देने वाली बात है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में ही बांग्लादेश के जो मछुआरे हैं उनका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि लिटरली वो सड़क पर आ चुके हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चलती है भारत को मछलियाँ बेचकर। बांग्लादेश के अंदर ही अगर वो मछली बेचेंगे तो उनकी कीमत उनको बहुत ज्यादा कम मिलती है। इसके मुकाबले में अगर उसी हिल्सा मछली को वो भारत में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी कीमत उनको 4-5 गुना ज्यादा मिलती है। और इस टाइम पर तो उनको मछली एक्सपोर्ट करना और भी ज्यादा जरूरी है, वो भी महंगे दामों पर, क्योंकि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए हैं और बांग्लादेश की जो आर्थिक हालात है उसकी वजह से डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ चुके हैं और इसीलिए उनको ज्यादा कमाना भी होगा। और वो ज्यादा तभी कमा पाएंगे जब वो भारत को मछलियों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि इस टाइम पर बांग्लादेश में मछली के कारोबार से लाखों नहीं करोड़ों लोग प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी आबादी भारत पर बहुत अच्छी तरीके से निर्भर है। लेकिन बांग्लादेश की इस नई सरकार ने अपनी अकड़ में उनकी रोजी रोटी पर अटैक कर दिया और इसीलिए लोगों में उन बांग्लादेश की सरकार और तमाम भारत विरोधियों के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर उतर आया। और इसी गुस्से को दबाने की ये कोशिश है। और डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि जी हमने ये जो फैसला लिया था आपसे एक हफ्ते पहले, आज उसे हम वापस लेते हैं। आपको याद होगा कि अब से कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि निश्चिंत हो जाइए बांग्लादेश, ये जो भी नई सरकार है ना, ये जितना भी उछलना चाहे उतना उछल सकती है। एंड टू एंड भारत इसको भी लाइन पर लेकर आ जाएगा। और अभी तक तो भारत ने कुछ किया भी नहीं, बिना कुछ किए ही ये लोग लाइन पर आ रहे हैं। जरा सोचिए, जब भारत इनके खिलाफ कुछ करेगा तब इनकी हालत कितनी टाइट हो जाएगी।